नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो, हिंदी में अगर इसे बोलेंगे तो इसे बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इस संगठन का निर्माण 1949 में 4 अप्रैल को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रसेल्स। पर ये नाटो है क्या? ये नाटो एक संगठन है कुछ देशों को मिला के, जो कि आज लगभग 30 देश हो गए मिलके। कोई भी बाहरी देश अगर इन देशों में आक्रमण करता है, सैन्य कार्यवाही करता है, तो नाटो के सारे देश मिलके उसकी रक्षा करेंगे और उस लड़ाई में शामिल होंगे। तो इसमें है कौन कौन से देश इन्वॉल्व? इसमें लगभग 30 देश इन्वॉल्व है, जैसा कि मैंने कहा। और जो 30 देश है उसमें अमेरिका, कनाडा और यूरोप के मुख्य कंट्रीज बहुत सारे इन्वॉल्व है। तो इस संगठन का बनने का मुख्य कारण क्या है? इस संगठन का मुख्य रूप से बनने का कारण है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेना हटाने से मना कर दिया, वहां साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रारंभ करना चालू किया, तो ये अमेरिका को पसंद नहीं आया और उसने यूरोपियन कंट्री को इसको खतरे की घंटी बताया और कहा कि ये आपके लिए एक खतरे का संकेत है और उन्हें एकत्र करना चालू किया। फलतः यूरोपियन कंट्री इस संगठन का हिस्सा बनना चालू हो गए। शुरुआत में ये केवल एक राजनीतिक संगठन से कुछ ज्यादा नहीं था, पर कोरियाई युद्ध ने इनको एक साथ मिलाने का बहुत बड़ा काम किया और उसके बाद अमेरिकी 2 सर्वोच्च कमांडरों के दिशा निर्देश के अनुसार सैन्य संगठन का निर्माण चालू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में पश्चिमी यूरोपियन कंट्री है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उनमें अमेरिका में उनको एक आशा की किरण नजर आ रही थी। उनको लगा कि अमेरिका ही है जिससे एक दोस्ती करे, उसके दिशा निर्देश के अनुसार चले तो हमारे देश का आगे जाके कल्याण होगा। और इसी तरह उन 2 कमांडरों के दिशा निर्देश के अनुसार ये सैन्य संगठन प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे बड़ा उनका जो मुद्दा था वो था अमेरिका इनसाइड, यूएसएसआर बाहर और जर्मनी हमेशा नीचे रहे। तो क्या इनमें शुरुआत में ही सारी कंट्रियां इन्वॉल्व हो गई? नहीं, इनमें शुरुआत में 12 कंट्रियां इन्वॉल्व हुई। सबसे पहले अमेरिका, फ्रांस, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूएसए। ये सब कंट्रियां शुरुआत में इस पूरे संगठन का हिस्सा हुई। तो ये कंट्रियां का मुख्य जो उद्देश्य हो गया था, जो कि मेन उद्देश्य था वो अमेरिका का था, वो रशिया को दूर रखना। दूसरा, आक्रमण के समय अवरोधक का काम करना यूरोप के लिए। यूएसएसआर का वेस्टर्न यूरोप में एक्सपांशन रोकना। वेस्टर्न यूरोप एंट्री को एक सूत्र में बांधना। इस प्रकार इस नारे का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए, साम्यवाद के लिए और यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता मानी गई इस पूरे नाटो का एक जो संगठन है उसको। तो आपको ये पूरे वीडियो से एक चीज तो समझ में आई गई होगी कि भैया ये अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट था और आज के दिन यूक्रेन यूएसएसआर यानी रशिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये नाटो कंट्री मिलके अगर यूक्रेन में आ जाए तो रशिया जो आज अपने आप को पावरफुल या अपने आप को बचा के रखा है इतने सालों से, तो वो नाटो कंट्री अगर सामने आ जाए तो आप समझ सकते हैं 30 पावरफुल कंट्री रशिया अकेला, तो उसको बचाने के लिए उसको यूक्रेन में अपना प्रभुत्व रखना बहुत जरूरी था। तो इस वीडियो का मुख्य कारण था कि रशिया के लिए यूक्रेन क्यों मुख्य है और नाटो का जो मेन मुद्दा है, जो नाटो बनने का जो मेन रीजंस था वो ये था। अगर हम आज नाटो को देखें तो वो भी पूरी विभाजित हुई है, वो भी संगठित नहीं है, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन पे अगर लड़ाई कर रहा है तो नाटो के देश भी विभाजित हो गए, भैया हम तो लड़ाई नहीं करेंगे। इनफैक्ट अमेरिका का बताया हुआ कि भैया तुम अपना फाइटर जेट भेजो, वो भी जो नाटो का देश है वो मना कर दिया, भैया हम तुमको फाइटर जेट दे देते हैं, तुम ही भेज दो, हम तो नहीं भेजेंगे, हम रशिया से नहीं लड़ेंगे। क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना? हो सके तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक जरूर मारिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset